ओम श्री सिद्धेश्वरी नमः। ओम श्री कालिकाय नमः। श्री जाल्पाय नमः। श्री कलेहि नमः। श्री कंकाले नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः। इस कराल काल कलयुग में देखिए, हर व्यक्ति के कोई ना कोई शत्रु तो है ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो। अब शत्रु बनते कैसे हैं? घर के आपसी विवाद के कारण शत्रु बन जाते हैं। जलन की भावना से बहुत ज़्यादा शत्रु आजकल बनते हैं और चुटपुट लड़ाइयों की वजह से भी शत्रु तैयार हो जाते हैं। और आजकल के शत्रु इतने प्रबल हो गए हैं कि यूट्यूब उनने खोला, सर्च किया, शत्रु नाशक मंत्र बताइए या शत्रु मरण टोटका बताइए, शत्रु को नुकसान पहुंचाने वाला टोटका बताइए। और ढेरों मंत्र ऊपर से नीचे तक निकल के आ जाते हैं, ढेरों टोटके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, उन टोटकों में कुछ वास्तविकता में टोटके होते हैं क्योंकि लोग डालते हैं तो किसी न किसी किताब को उठा के देख के डालते हैं या किसी गुरु से पूछ के डाल देते हैं, ये एक दूसरे की नकल करके डाल देते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं टोटके में तो दम होती ही है और लोग उस टोटके को अपने शत्रु के खिलाफ प्रयोग कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि यह टोटका करने से या यह बाण हमको चलाने से शत्रु किस स्थिति तक उसकी क्षति होगी, किस स्थिति तक उसका नुकसान होगा। और लोगों के पास बाण चलाना तो आता है, उसको काटना नहीं आता, बड़ी समस्या होती है। ठीक है, लोग यूट्यूब में मंत्र देखे, इस मंत्र से शत्रु का नुकसान हो जाएगा, चलो 108 बार को जाप करना है, कर लेते हैं, शत्रु का नुकसान कर देते हैं। बहुत ऊपर उड़ा जा रहा है, बहुत धन कमाए ले रहा है, बहुत आगे बढ़ा जा रहा है, ज़्यादा धन हो जाएगा तो हमको पूछेगा नहीं और हमने सख्त से टोटका चला दिया। अब क्या है, टोने टोटके एक ऐसी चीज़ होती है जो जल्दी पता नहीं लग पाती कि है क्या चीज़। हाँ, आप किसी प्रेत को आप भेजें, किसी भूत को भेजें तो जल्दी पता लग जाता है, लेकिन आप चुटपुट टोने टोटके जो कर देते हैं उससे पता नहीं लगता। तो आज हम आपको एक बंगाली मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। यह है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और पुराना मंत्र है। इस मंत्र से यदि आप अपने घर का कीलन कर देते हैं, बंधन कर देते हैं, तो किसी भी प्रकार का टोना टोटका आपके घर के ऊपर प्रभाव कभी नहीं डालेगा। बताया, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हाँ, आप शब्द देखिए तो ऐसे ही लगते हैं मंत्रों के, लेकिन क्या है, जब मंत्रों को लिखा जाता है तो किस लेखनी से लिखा जाता है उस मंत्र की शक्ति उस लेखनी पर निर्भर करती है। कई लोग तो फर्जी मंत्र लिख डालते हैं, कई लोग लेखनी को सिद्ध करते हैं और फिर मंत्र लिखते हैं। तो जो लोग लेखनी को मंत्र सिद्ध करके लिखते हैं उस मंत्र में ताकत होती है, उन शब्दों में ताकत होती है। और जो फर्जी किताब बेचने के लिए मात्र मंत्र लिख डालते हैं उन मंत्रों में तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ वो शब्द ही है। क्योंकि मंत्र को लिखने से पहले लेखनी को सिद्ध किया जाता है और उस लेखनी से लिखा गया मंत्र हमेशा कार्य करता है। फिर उसको चाहे जितनी आप काफियाँ बनाते जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पहली बार शब्दों का लेखन होता है तो उन शब्दों में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो उसी प्रकार यह एक मंत्र है और सिद्धेश्वरी मंत्र माना जाता है, पंचांगुली का बंधन मंत्र माना जाता है, कीलन मंत्र माना जाता है। इस मंत्र की ज़्यादा बड़ी सिद्धि नहीं है। आप इस मंत्र को छोटी सी सिद्धि करके और अपने घर का कीलन बंधन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर के ऊपर कोई बार बार किसी बाधा का प्रयोग कर रहा है, बार बार कोई बाण चला रहा है, बार बार कोई शक्ति भेज रहा है, तो ऐसे में आप अपने घर का इस मंत्र के जरिए कीलन कर सकते हैं। हमने बताया बंगाली मंत्र है, तो बंगाली मंत्र देखिए, पुराने कुछ मंत्र ऐसे हैं जो शक्तिशाली मंत्र हैं और बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं, तो उन्हीं मंत्रों में इसकी गिनती भी आती है। इसको कैसे सिद्ध करना चाहिए, इसमें देखिए मुहूर्त का ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन, महीने में अमावस्या पड़ जाती है तो आपको ज़्यादा समय का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। किसी भी अमावस्या के दिन 108 बार, मात्र 108 बार इसका जाप करिए और मात्र 108 बार इसका हवन कर दीजिए। बस कितना, 2 माला आपको करना है, 20 या 30 मिनट, हद से आधा घंटा। आपको थोड़ा सा समय लगेगा तो 1 घंटा लग जाएगा। इतने में यह मंत्र कार्यशील हो जाता है। मंत्र क्या है, कुछ मंत्र है स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी
आपको यदि उन मंत्रों को प्रयोग करना है तो उनकी शक्ति आपको अपने हिसाब से जागृत करनी पड़ेगी। यह भी स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो इस मंत्र का आप सिर्फ 108 बार जाप करिए। 108 बार इसका साधारण हवन सामग्री से, जो आपके यहाँ सामग्री उपलब्ध हो, उस हवन सामग्री से आप हवन कर दीजिए। एक वेदी बनाइए छोटी सी, और चाहें तो साधारण पत्थर के ऊपर लकड़ी वगैरह संविदा वगैरह रखकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर 108 बार इस मंत्र का हवन कर दीजिए। बस यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आते हैं इस मंत्र के प्रयोग के बारे में। तो प्रयोग कैसे करना चाहिए? प्रयोग तो इसका बहुत ही आसान है। आपको लगता है कि आपके यहाँ बार बार किसी बाण का प्रयोग हो रहा है, बार बार कोई बाधा आपके घर पर चलाई जा रही है, पूरा घर तहस नहस है, घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो गई है, किसी के आपस में मन मिलते नहीं हैं, तो ऐसे में आपको अपने हाथ में कुछ कीलें लेनी चाहिए। कुछ लोहे वाली कीलें, ज़्यादा नहीं, कुछ जितने आपके दरवाजे हों, खिड़कियाँ हों, जितने आपके घर के कोने हों, इस हिसाब से आप लोहे की कीलें ले लीजिए। सरसों का तेल सब जगह मिल जाता है घरों में, शुद्ध सरसों का तेल आप ले लीजिए। और जो आपने हवन किया है, उस हवन की जो भस्मी है, सरसों के तेल में 1-2 चुटकी या 5 चुटकी इसी मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए सरसों के तेल में डाल दीजिए। ठीक है। अब जो आपने कीलें ली हैं, उन कीलों को भी सरसों के तेल में आप डाल दीजिए। ठीक है। इसके बाद 11 बार इस मंत्र को पढ़िए और उस सरसों के तेल में फूंक मार दीजिए। ठीक है। इतना मात्र करना है। बस उन कीलों को आप निकालिए बाहर, और उसी दिन अपने दरवाजे में, खिड़की में, घर के चारों कोनों में, ऐसा जैसा आपको अपना एरिया समझ में आए, उस हिसाब से उन कीलों का इसी मंत्र को पढ़ते हुए और ठोकन कर दीजिए। बस आपके घर का कीलन हो जाता है। अब जब कीलन हो जाता है तो कोई भी शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है, वह घर के अंदर फिर प्रवेश नहीं कर पाती। बार बार कोई यदि कोई बाधा चला रहा है तो उस बाधा का प्रकोप आपके घर तक कतई नहीं पहुंच पाता। और धोखे से आपके घर को, कैसे कई हटी बाधाएं होती हैं, वो नहीं मानती कीलन को, तो जबरदस्ती भी घुसने की यदि कोशिश करेंगी तो उनका तत्काल ही बंधन हो जाएगा। और बंधन होने का मतलब है कि उनको नरक में जाना एकदम तय हो जाएगा। क्योंकि कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो टूटते बहुत कम है, ऐसे ही इस मंत्र का बंधन है। इससे दसों दिशाओं का बंधन होता है और घर का बंधन होता है, सभी प्रकार से बंधन हो जाता है। आने वाले भूत प्रेतों का बंधन हो जाता है और उन भूत प्रेतों को कोई मुक्त कर नहीं सकता। ठीक है। तो उनका बंधन हो जाता है, तो आप तक बाधा पहुंच नहीं पाती। इसके अलावा अब ये तो हो गया घर का बंधन। अब कहीं आप रास्ते में चल रहे हों, या आप किसी जगह घूमने गए हों, किसी शमशान में गए हों, किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हों, तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक प्रभाव है, या भूत प्रेत है, या कुछ और शक्ति है जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली है, आपको भय ऐसा यदि लगे, तो इस मंत्र को एक बार सिर्फ आपको पढ़ना है। जमीन से थोड़ी सी धूल या मिट्टी जो भी आपके पास ज़मीन में हो उस जगह, उसकी थोड़ी सी मिट्टी धूल उठा लीजिए, अपने हाथ पे रखिए और इसी मंत्र को पढ़ते हुए ऐसे चारों दिशाओं में इस मिट्टी को चारों दिशाओं में फूंक मार दीजिए। चाहिए तो 1-2 बार कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके शरीर का उस समय कीलन हो जाएगा। कोई भी बुरी बाधा फिर आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगी। ऐसा इस मंत्र का प्रयोग बताया जाता है। मंत्र ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीन में भी दिखेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आपको मंत्र कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख लीजिए, स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप इसको आसानी से लिख लीजिएगा, फिर इसको कायदे से याद करिएगा और मंत्र का सिद्धीकरण करिएगा। हर महीने अमावस्या पड़ती है, किसी भी अमावस्या को आप पितृपक्ष की अमावस्या छोड़कर बाकी सब अमावस्याओं में इस मंत्र का आप सिद्धीकरण कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धि भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है। और तत्काल असर इसका मंत्र का दिखाई देता है, क्योंकि यह मंत्र स्वयं सिद्धित मंत्र है। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इस मंत्र के बारे में समझ गए होंगे और अपने घर की सुरक्षा करने के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे। और आपको यदि ऐसा लगता है कि भय है तो इस मंत्र का तब भी आप प्रयोग कर लेंगे, आपकी तत्काल सेफ्टी हो जाएगी। बंगाली मंत्र वैसे दुर्लभ होते हैं, लेकिन यह मंत्र भी दुर्लभ है, लेकिन बहुत कारगर मंत्र है। चलिए, किसी भी जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में किसी भी व्यक्ति से संपर्क करके भैया दक्षिणा देने की कोशिश नहीं करिएगा। ठीक है। हमारे यहाँ वैसे दक्षिणा की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन कोई अब श्रद्धा भाव से देगा
तो कोई बात नहीं, तो संपर्क कर लिया करिए। जब बातचीत हो जाए और आपको लगे कि आपकी सही व्यक्ति से बात हो रही है, तभी दक्षिणा देने की कोशिश किया करिएगा। क्योंकि टेलीग्राम में आज ही फ्रॉड हुआ हमारे सामने ही। 2400 रुपये का वो संकटनाशक का पूर्ण बन के और उसने अपने फ़ोन पे में पैसे डलवा लिए। अब बेचारा परेशान है। हमारे पास उसने फ़ोन लगाया, भैया हमने आपको दक्षिणा दिया। हमने कहा भैया हम दक्षिणा मानते ही क्या जो आपने दे दी। बोले हमने 2400 रुपये डाला है। तो हमने कहा भैया चलो हम आपको देखते हैं, कुछ करते हैं। जब हमने चेक किया तो नहीं था। फिर उसने स्क्रीनशॉट भेजा तो पता चले वो तो किसी और का नंबर है। तो ऐसे इस तरह है ना किया करिए। यदि वाकई श्रद्धा है तो नज़दीक के किसी मंदिर में दान कर दिया करिए। और चाहते ही हैं कि मान लो आप हम ही को दक्षिणा देना चाहते हैं तो भैया संपर्क कर लिया करिए। लिख दिया करिए कि हमको आपको संपर्क करना है और अपना विषय लिख दिया करिए। तो हमको जब भी समय मिलता है 1-2 दिन में 3 दिन में हम आपको अपना नंबर देंगे या कोशिश करेंगे। अपना नंबर छोड़ दिया करिए, प्राइवेट चैट में थोड़ा करिए। ये जो धोखाधड़ी वाले या फर्जी वाले के मामले होते हैं ओपन चैट में हुआ करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जहाँ आपने नंबर छोड़ा उनने आपसे संपर्क करना शुरू कर दिया कि भैया ये लपेटो ले लो इसको। तो ऐसा ना किया करिए, प्राइवेट चैट में नंबर छोड़ा करिए। टेलीग्राम में जाया करिए, पहले ज्वाइन कर लिया करिए, फिर उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करिए। फिर वहाँ दिखा होगा ओनर के ऊपर टैप किया करिए। फिर वहाँ मैसेज का ऑप्शन आएगा तो आप मैसेज कर दिया करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और किसी भी सवाल जवाब के लिए आप संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम में बिल्कुल। और किसी भी मंत्र की जानकारी के बारे में भी संपर्क कर सकते हैं। नवरात्रें आ रही हैं तो किसी को लिखित में यदि मंत्र चाहिए हो तो अपना अपना मैसेज छोड़ दें, हम बारी बारी से सबको मंत्र लिखकर और प्रेषित कर देंगे। तो अपना आप सिद्धीकरण कर लीजिएगा। जो साधक बंधु हैं उन लोगों के लिए बात है। और जो मंत्र का श्रवण करना चाहते हैं, श्रवण करके अपनी बाधाओं का हरण करना चाहते हैं तो संकटनाशक चैनल है ही है हमारा, तो जाके बढ़िया श्रवण करिएगा। और आपको लगता है कि मंत्र से आराम मिल रहा है और आप साधक बनना चाहते हैं तो भैया टेलीग्राम में आके प्राइवेट चैट में हमें मैसेज करिएगा। हम आपको मंत्र और विधि जब उसका मुहूर्त होगा तब उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। कई लोग फोर्स किया करते हैं कि आज ही मंत्र दे दीजिए हमको। तो देखिए देसी जो मंत्र होते हैं उनका एक देने का विशेष मुहूर्त होता है। तो जब भी उसका मुहूर्त आएगा हम आपको निसंकोच संपर्क करके और आपको मैसेज दे देंगे। ठीक है, सभी को जय श्री राम।